अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि सब जानते हैं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए कुछ बेहतर साल नहीं रहा, और अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहा। इस साल पाकिस्तान में बहुत सारे दर्दनाक इंसिडेंट्स हुए हैं। हम सब इंसिडेंट्स के ऊपर बारी बारी नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तमाम देखने वालों से, एक आम शहरी होने के नाते, कि प्लीज़ इस वीडियो के एंड में एक मैंने मैसेज दिया है वो ज़रूर सुनिएगा। अब शुरू करते हैं दहशतगर्दी से। जैसे कि सबको पता है कि हम दहशतगर्दी की जंग जीत चुके हैं। अपनी फ़ौज की अनगिनत कुर्बानियाँ और अवाम के बेइंतहा सब्र के बाद हम दहशतगर्दी से जीत चुके हैं। अलबत्ता फिर भी 12 जनवरी 2020 को क्वेटा की एक मस्जिद में एक ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत सारा जानी नुकसान होता है। अभी हम उस दर्द से बाहर आए ही नहीं थे कि कोरोना ने अपने कदम भी इस मुल्क में रख दिए, और वो इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया कि मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल बन गई। जब मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल बनी तो बेरोज़गारी बढ़ने लगी, जो बेरोज़गारी 12 मिलियन लोगों तक जा पहुंची, और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि वो फोरकास्ट करते हैं कि ये बेरोज़गारी 18.5 मिलियन बंदों तक जाएगी। 18.5 मिलियन लोगों का बेरोज़गार होने का मतलब 18.5 मिलियन फैमिलीज़ का फाकों पर उतर आना है, जो किसी भी कौम या किसी भी मुल्क की मुआशी और सोशल बर्बादी का सबब बन सकता है। अभी हम कोविड से लड़ ही रहे थे कि एक ख़बर आती है कि 23 मार्च की रिहर्सल के दौरान 11 मार्च को एक जेट फाइटर F-16 क्रैश हो जाता है, जिसमें विंग कमांडर नुमान को हम खो बैठे हैं। विंग कमांडर नुमान एक नायाब, शानदार और बासलाहियत पायलट थे, और अगर किसी को उनकी सलाहियत पर ज़रा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ गूगल कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कितना बड़ा लॉस हुआ है। उनका लॉस F-16 के लॉस से कई गुना ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से एक आम शायरी को, आपको और मुझे नहीं है। कुछ ही दिन बाद 8 मई को हमारे कुछ और फ़ौजी जवान वज़ीरिस्तान में मुल्क की वफ़ा में शहीद हो जाते हैं। अभी तक हम ज़्यादातर जानी नुकसान का सामना कर रहे थे कि एक और ख़बर आती है कि 25 मई 2020 को अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश आ पड़ी है। वो आजमाइश क्या है कि 25 मई को टिड्डी दिल का एक सैलाब पूरे मुल्क के ऊपर आ गया, जिसने पूरे मुल्क की सारी फसलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। ये अजाब किसी भी दूसरे अजाब से किसी तरह से भी कम नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया, और किसान तबका जो है वो आज से 10 साल पीछे चला गया। इस लॉस का अंदाज़ा हमें अगले आने वाले सालों में लगेगा। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और दूसरी तरफ कोरोना तेज़ी से फैलता रहा, और जो अब तक 1200 जानें ले चुका है। अभी हम बड़ी आजमाइश से गुजर ही रहे थे कि एक और ख़बर आती है कि PIA का प्लेन 90 पैसेंजर्स को लेकर 20 सेकंड पहले रनवे के बजाय मौत में उतर जाता है, जिसका मतलब ये है कि प्लेन रनवे से कुछ मीटर्स पहले क्रैश हो गया है, जिसमें 90 पैसेंजर्स सवार थे। यहाँ पर मैं 90 पैसेंजर्स के साथ साथ उन लोगों का भी जिक्र करूँगा जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ। वहाँ पर भी कुछ घर हैं जहाँ पर कुछ काम वाले लोग थे, कुछ सर्वेंट्स थे, कुछ और रहायशी लोग भी थे जिनकी जानें गई। वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है। और उन 90 फैमिलीज़ का भी जिक्र करूँगा जो अपनों का इंतज़ार कर रही थी कि उनके अपने ईद मनाने उनमें आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मातम का समा उन 90 घरों में है जो अब तक होगा। किसकी गलती है, किसको ब्लेम करना चाहिए, इसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि अब हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये एक और बहुत बड़ी आजमाइश और एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो हमारे ऊपर आ चुका है। और अगर मैं गुज़रे बड़े इंसिडेंट्स की बात करूं जिसमें बालाकोट और APS का सानिया बहुत नुमाया है, तो ये कहना मुनासिब होगा कि वक्त, सब्र और इबादत, यही वो 3 चीज़ें हैं जो हमें एक उम्मीद देती हैं, एक होप देती हैं कि ये परेशानियों का सूरज भी एक दिन ढल जाएगा और अमन और खुशहाली का बाब भी एक दिन खुलेगा। मेरा मैसेज तमाम देखने वालों को ये है कि अगर इन तमाम दर्दनाक वाक़यात के बाद भी हम फ़िरका वारियत में पड़े रहते हैं तो हमसे बड़ा बेहिस और जाहिल कोई नहीं है।
یہ وہ لمحات ہیں جب ہمیں بغیر کسی تفریق کے ہر انسان کی، اپنے ہر شہری کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، کاسٹ، مذہب کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کی نصرت بھی طلب کرنی چاہیے، جو کہ صرف میرا خیال ہے عبادت کے تھرو ہمیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کی جو تعلیمات تھی وہ ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، رمضان کی تعلیمات کو کیری آن کرنا چاہیے، اور جو جنراسٹی ہم نے رمضان کے دوران شو کی ہے وہ ہمیں آگے ہر دن دکھانی پڑے گی۔ ایک بات میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے باوجود stands in the most charitable nations in the world with the annual charity of 240 billion rupees۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، رب کے شکر گزار رہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام بیماریوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے دور کر دے، اور پاکستان اور اس سبز پرچم کو مزید سرخرو کرے۔ یہاں احمد ندیم قاسمی کی وہ دعا یاد آ گئی، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ چلتا ہوں ساتھ۔